दोस्तों सो गाइस देखिए, आज की वीडियो ना कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है। मैं आप लोगों को आज ऐसे 10 स्टॉक्स बताने मतलब 10 ऐसे बिजनेस बताने जा रही हूँ जिसमें आपने आज इन्वेस्ट किया ना तो आने वाले 10 सालों में आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाकर ये स्टॉक दे सकते हैं। मतलब कि आप लगाओगे 1 लाख लेके उसका मिलेगा आपको 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना। गाइस देखिए, पहले कुछ ये जो बिज़नेस थे इनकी शुरुआत इतनी नहीं हुई थी और ना ही काफ़ी लोगों को इनके बारे में इतना सुनने को मिलता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारी इकोनॉमिक बढ़ रही है और हमारी जो मतलब आप कह सकते हो हमारा जिस तरीके से हमारा इंडिया काम कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, तो और बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। जैसे कि आपको पता है जो हमारा पावर सेक्टर हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, तो ये जो इम्पोर्टेंट कुछ ऐसे ही सेक्टर्स हैं जिनमें अभी आपको कम ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन आने वाले टाइम में यही ग्रोथ आपको ट्रिपल से भी ट्रिपल, आप कह सकते हो 100 गुना, 250 गुना ये आपको प्रॉफिट दे सकते हैं। कुछ ऐसे ही स्टॉक्स हैं जिनमें आपने आज इन्वेस्ट किया, वो आपको आने वाले 2 साल में, 10 सालों में 250 से भी ज़्यादा का रिटर्न, मतलब 250% से भी ज़्यादा का रिटर्न ये स्टॉक दे सकते हैं। आपको पता होगा कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो साल भर में, महीने भर में या 5 साल में आपको 250% का रिटर्न देते हैं। ठीक है, उतार चढ़ाव देखिए मार्केट में रहता ही है, ऐसा नहीं है। मार्केट में हमेशा बुल रन रहता है, मार्केट में बियर रन भी आता है। और आप लोगों को पता होगा थोड़े टाइम पहले ही अपना निफ्टी जो था वो बियर रन पे था, मतलब जो इसराइल वाली वॉर चली तो मार्केट गिर ही रही थी। अभी हाल फिलहाल में वोट करके आप कह सकते हो इसने ग्रोथ पकड़ी है, एक मोमेंटम पकड़ा है। तो गाइस, जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ऐसे 10 बिजनेस हैं, ऐसे 10 बिजनेस हैं जिनमें गाइस आपने बेझिझक करके पहले तो इनकी कंपनी सर्च कर लेनी है कि इन 10 बिजनेस में कौन कौन से ऐसी 10 टॉप की कंपनियां हैं जिनमें आप उनमें से भी आपको ऐसी 5 कंपनियां ढूंढनी है जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, और उन पाँचों में से भी 2 या 3 कंपनियां आपको ढूंढ के उनमें इन्वेस्ट करनी है। ऐसा आपको हर एक बिजनेस के एक एक सेक्टर में करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी जो फर्स्ट सेक्टर है वो है आप लोगों का ड्रोन सेक्टर। देखिए गाइज, ये जो ड्रोन सेक्टर है ना काफ़ी ऊपर तक जाने वाला है। आपने देखा होगा ड्रोन आजकल, मतलब जहाँ तक मैंने नोट किया, शादी ब्याह में ज़्यादातर ड्रोन ही वीडियो कैप्चर कर रहा होता है। वीडियो मतलब कहाँ पहले कैमरा मैन आगे पीछे घूम रहे होते थे, और अब सारी चीज़ें जो पूरा एक हॉल कवर होता है और एक मतलब कह सकते हो लो कवर होते हैं, वो बाय ड्रोन मतलब कवर होते हैं और उसके थ्रू वीडियो बनाई जाती है। ठीक है, ड्रोन सेक्टर भी काफ़ी अच्छा जाने वाला है। आपको पता होगा जेनटेक इसमें आता है ड्रोन के उसमें। ठीक है, आपको ऐसे ही इसमें रिलेटेड इसकी टॉप 10 कंपनी ढूंढ कर उनमें से 5 कंपनियाँ सेलेक्ट करनी है और उन 5 में से भी 2-3 कंपनियों में निवेश करके चलना है। गाइस, उसके बाद हमारा एक और आता है गाइस, दूसरा है हमारा बिजनेस का जो एआई सेक्टर। ठीक है, एआई टेक्नोलॉजी आपको पता है बहुत लोग डरते हैं क्योंकि कहते हैं कि रिस्की भी हो सकता है। लेकिन गाइस देखिए, अब जैसे जैसे हमारी जैसे चैट जीटीपी आया था, मतलब धीरे धीरे जैसे हमारा आईटी सेक्टर डेवलप कर रहा है तो वो एआई टेक्नोलॉजी को अपनाएगा। एआई टेक्नोलॉजी आएगी तो आप कह सकते हो आने वाले टाइम में आपको काफ़ी चीज़ें, मतलब दुनिया काफ़ी आगे, आज से 10 साल बाद दुनिया काफ़ी आगे देखने को मिल सकती है। ठीक है, गाड़ियाँ ये सब उड़ते हुए नज़र आ सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, 10 साल का पहले से अभी से सोच के चलना है। अभी से आप फ्यूचर के लिए सोच के चलोगे तभी तो आज इन्वेस्ट करके फ्यूचर में करोड़पति बनोगे गाइज, है ना। अभी आपको उसमें इन्वेस्टमेंट का सोच के चलना है। जैसे कि एआई से रिलेटेड जो भी कंपनीज है आपको वो निकालनी है, फाइंड करनी है, उसमें से बेस्ट कंपनी सेलेक्ट करके इन निवेश कर देना है। कैसे कि डाइवर्सिफाई करके चलना बहुत ज़रूरी हो जाता है बिजनेस को, कि किसी एक ही सेक्टर में अगर आप बिजनेस डाल दोगे, पैसा पूरा अपना कैपिटल डाल दोगे, मान लीजिए वही सेक्टर गिर रहा है, बाकी सेक्टर ग्रो कर रहे हैं, आपका पैसा सारा ज़ीरो हो गया ना, आपका सारा पैसा गया, लॉस हो गया। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान से निवेश करना है। गाइस, वही हम नेक्स्ट हमारे आता है चिप का। आपको पता है सेमीकंडक्टर जो चिप है वो देखिए हमारी जो कंपनीज है, हमारी जो काफ़ी कंपनीज है जो सेमीकंडक्टर बनाती हैं, लेकिन काफ़ी कंपनीज के पास एक्सपर्टाइज नहीं होती है, तो वो आपको ज़्यादातर उनका जॉइंट वेंचर नज़र आता होगा। ठीक है, यहाँ इसने इससे एक एग्रीमेंट किया है, इसने इससे एग्रीमेंट किया है, ये प्लांट इसका यहाँ लग रहा है। तो गाइस, जैसे कि आपको पता पता है वेदांता का,
ठीक है, जो सेमीकंडक्टर के उसमें आती थी। तो गाइस ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो सेमीकंडक्टर चिप से रिलेटेड काम करती है, तो आपको उनको ढूंढना है और उनमें इन्वेस्ट करना है। ठीक है, चलिए एक तो हमारा ये हो गया। नेक्स्ट गाइस हमारा आ जाता है ईवी चार्जिंग। ईवी चार्जिंग सिस्टम गाइस, पता है आपको टाटा पावर का स्टॉक आज कितना प्रतिशत, मतलब 10%, 11% चढ़ा है आज, 11% टाटा पावर का स्टॉक। जबकि आपको पता है कि वो ईवी से रिलेटेड ही कंपनी काम कर रही है। ऐसे ही ईवी चार्जिंग से रिलेटेड बहुत सारी कंपनीज है जो काम कर रहे हैं। मतलब टाटा पावर का पावर सेक्टर में तो है ही है गाइस, ईवी में भी है। तो गाइस जिस तरीके से ईवी चार्जिंग स्टेशंस लगाए जा रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड कंपनीज जो होंगी उनमें भी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। और ये अभी गाइस आपको लगता होगा कि अभी बहुत कम है, लेकिन आने वाले 5 से 10 साल में ये चीज़ें बहुत बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अपनी टेक्नोलॉजी जो है ना बहुत हाई लेवल पे जाने वाली है। पता है आपको, अब देखिए इंटरनेट आपका 5G में आ गया है, जियो फाइबर आ गया है। तो आप सोच रहे हो किस तरीके से हमारी इंडिया में टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम कर रही है। तो गाइस इस चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसमें भी सेम है, कंपनी सेलेक्ट करनी है अच्छी। जो बेस्ट कंपनी है ना, उसका आप डिपॉन एनालिसिस कर लीजिए। ठीक है, डिपॉन एनालिसिस करके आप इजीली उसके अंदर कंपनी सेलेक्ट करके अपनी इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हो आज से 10 साल के लिए। और गाइज ये आपने इस साल में, मतलब इस महीने में नहीं किया ना, तो पछताओगे, क्योंकि साल कम हो रहे हैं ना। आपको आज से 10 साल का सोचना है, मतलब आने वाले 2040 में या 2035 बोल लो, आने वाले 5 से 10 साल तक। तो आपको उसकी इन्वेस्टमेंट का सोच के चलना है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट, गैस हमारा नेक्स्ट आ जाता है रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी का इस बहुत ज़्यादा आगे ग्रो करने वाला है। तो इस सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं, ठीक है, अडानी ग्रीन हो गया, मतलब आप लगा लो सुजलोन हो गया, मतलब जो भी रिन्यूएबल सेक्टर से काम कर रहा है, ठीक है, आपको उनसे रिलेटेड कंपनीज में निवेश करना बहुत ज़रूरी है गाइस। ठीक है, ये ऐसे 10 बिजनेस है ना जो आने वाले टाइम में 10 सालों में आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा कर दे सकते हैं। नेक्स्ट गाइस हमारा आ जाता है ऑनलाइन गेमिंग का। तो गाइस ऑनलाइन गेमिंग आपको पता है बच्चे कितने खेलते हैं, है ना। लेकिन थोड़ा सा ही इसका मैनेजमेंट जो है ना, इसमें थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस लगते रहते हैं, कि गवर्नमेंट इसके अंदर ना रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, जीएसटी टैक्स एंड ऑल सब कुछ। क्योंकि थोड़ी तरीके से एक आप कह लो कि बच्चे खेलते तो रिस्की रहता है। ठीक है, एक नेगेटिव वे में देखा जाता है ऑनलाइन गेमिंग को। लेकिन ऑनलाइन गेमिंग आपको पता है बाहर फॉरेन कंट्री में बहुत चलती है, लोग बाकायदा इससे पैसा कमाते हैं, इसकी जॉब करते हैं। लेकिन अपने इंडिया में इतना है नहीं। लेकिन हम धीरे धीरे ये आ रहा है, ये ग्रो हो रहा है। तो गाइस आज से 10 साल बाद आप सोचो, आने वाले बच्चे जो इतने अभी से इंटेलिजेंट, तो उसके बाद कितने इंटेलिजेंट होंगे इन सब चीज़ों के अंदर। तो कहीं ना कहीं इसका मार्केट सेक्टर भी तो बढ़ेगा ना, डेवलप होगा ना, एक्सपेंड होगा ना। तो वही भी आपको अच्छा पैसा कमा कर आपको देगा। गाइस चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट बिजनेस की। नेक्स्ट बिजनेस गाइस हमारा रेलवे निकल के आता है। रेलवे सेक्टर आज भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऐसा नहीं है, थोड़ा मंदी का दौर आ जाता है, लेकिन आने वाले 5 से 10 सालों में आपको ये रेलवे सेक्टर पे भागता हुआ नजर आएगा। गाइस क्योंकि देखिए अभी अपने इंडिया में ही है ना। अभी इंटरनेशनल अगर हो जाएगा तो देखिए बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे इधर के जो रेलवे कंपनीज है, बाहर की फॉरेन कंट्री से भी टाई अप करती है। ठीक है, तो दस वो ग्रो करेंगी तो आप सोच रहे हैं, तो उनके शेयर प्राइस ग्रो करेगा, प्रॉफिट ग्रो करेगा, रेवेन्यू ग्रोथ करेगा। प्रॉफिट किसको मिलेगा? जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो गाइस उसके हिसाब से आपको सोच के चलना है, आपको कंपनी ढूंढ के चलनी है। नेक्स्ट आ जाता है गाइस हमारा डिफेंस सेक्टर। गाइस पहले डिफेंस सेक्टर पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। ठीक है, पहले बाहर से इक्विपमेंट मंगाए जाते थे, लेकिन अब इंडिया खुद ही बनाने लगी है, खुद ही कंस्ट्रक्ट करने लगी है। तो आप सोच सकते हो कि जब वो खुद ही बना रही है, तो आने वाले टाइम में हमारा डिफेंस सेक्टर कितना ऊंचा जाने वाला है ना। डिफेंस सेक्टर जब हमारे भारत में चीज़ें बनने लगेंगी, तो लोग तो हमसे लेंगे ना, हमसे लेंगे तो चीज़ें कितनी ऊपर जाएंगी। मतलब जो कंपनियां बना रही हैं, जैसे अशोक लेलैंड हो गया, आपका पारस हो गया, तो ये जो कंपनी जो जो चीज़ें बना रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है, और वो बाहर वो करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं, तो गाइस रिवेन्यू में ग्रोथ होगी, रिवेन्यू में ग्रोथ होगी, प्रॉफिट में ग्रोथ होगी, प्रॉफिट में ग्रोथ होगी, तो प्राइस में ग्रोथ होगी। उसके बाद प्रॉफिट किसको मिलेगा? जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, इन्वेस्टर्स को। ठीक है ना। अब आपको थोड़ा सा इसमें भी वही लॉजिक अपनाना है गाइस। 10 कंपनियां सेलेक्ट करनी है टॉप की, 5 कंपनियां लेनी है, इनका एनालिसिस करना है, उनमें से 2 या 3 कंपनियों में निवेश करके चलना है। गाइस ऐसा नहीं है
आप ये भी कर सकते हो कि 10 कंपनियां सेलेक्ट कर लो हर डिफरेंट बिजनेस की बेस्ट, लेकिन बेस्ट सेलेक्ट करनी है जो आपको आने वाले 5 से 10 सालों में अच्छा प्रॉफिट दे। और गाइज पता है क्या करना है, जब आप सेलेक्ट कर लोगे ना तो धीरे धीरे उसके अंदर निवेश करके देना। अब देखिए हमारा आता है लॉजिस्टिक सेक्टर। गैस लॉजिस्टिक सेक्टर बहुत तक ऊपर तक जाने वाला है, बहुत ऊपर तक। क्योंकि गाइस देखिए पहले भी मोदी मोदी सरकार जब थी, मोदी सरकार है, मोदी ने भी ये बात बोली थी कि वो लॉजिस्टिक सेक्टर को बहुत एक्सपेंड करने वाले हैं। एंड आप खुद नहीं अंदाज़ा लगा पाओगे कि आने वाले सालों में ये कितना ऊपर तक जाएगा। तो उसमें भी बहुत अच्छे स्टॉक्स आते हैं, बहुत अच्छी कंपनीज आती हैं, जैसे कि हमारा गेटवे ब्रिक्स गेटवे डिस्ट्रिक्ट्स हो गया, हमारा VRL लॉजिस्टिक हो गया, गैसिकल हो गया, कॉनकर हो गया। आपको टॉप की 10 कंपनी में से 5 कंपनीज निकालनी है, ठीक है। एक तो ये होगा। नेक्स्ट हमारा आता है बायोफ्यूल। बायोफ्यूल एथेनॉल, एथेनॉल से रिलेटेड। गाइस एथेनॉल से रिलेटेड जो भी कंपनी है उनको आप सेलेक्ट करिए, निवेश करिए उसमें। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया 10 ऐसे बेस्ट सेक्टर हैं जिनमें आप आज निवेश करते हो, उनका रिटर्न आपको आने वाले 5 से 10 साल में, मतलब गाइस आप अपनी रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे हो, अगर आप आज निवेश कर रहे हो ना तो आप सोच के चलो आज से 5 साल बाद आपको रिटायरमेंट होना है, तो रिटायरमेंट ले लेनी है। लेकिन अगर आपने इनकी क्वांटिटीज़ भी गाइस, मैंने ये नहीं कहा निफ्टी का PE रेशो काफ़ी ज़्यादा हाई है, आप ऐसे में निवेश करोगे तो लॉस खाओगे। लेकिन आपको सारा कैपिटल इसमें नहीं लगाना है, आपको कैपिटल हिसाब से डालना है। क्वांटिटी पहले 10, फिर 50, फिर 100 से 500 से 1000, ऐसे करके आपको करनी है, धीरे धीरे बढ़ाना है, ठीक है। ये नहीं कि मैंने आपको बता दिया 10 सेक्टर बेस्ट है तो हमने 10 सेक्टर में अपने पूरा का पूरा अपना 1 लाख लगा दिया, 2 लाख लगा दिया। गाइस ऐसे फिर आपको घाटा हो सकता है। तो इसलिए आपको छोटे छोटे प्राइस से, जहाँ आपको लगे ना कि पहले चार्ट यूज आ रहा था, अभी थोड़ा सा यूँ नीचे आया है और आपने इस हाई से ये नीचे की साइड पे मिल रहा है, तो गाइस यहाँ पर एंट्री ले लो, क्या दिक्कत की बात है। पहले आपको क्या करना है, मैंने आपको बदले बता दूँ, सारे स्टॉक का कैंडल स्टिक चार्ट निकालना है। कैंडल स्टिक चार्ट निकालने के बाद इसका वीकली टाइम फ्रेम निकालना है, वीकली और डे का कैंडल चेक करनी है कौन सी बन रही है, जिससे कि आपको ट्रेंड डिसाइड हो। सेम कलर की बननी है, रेड या ग्रीन। ग्रीन बन रही है तो बुल ट्रेंड है, रेड बन रही है तो बियर ट्रेंड है, ठीक है। उसके बाद 1 आवर का चार्ट देखना है। 1 आवर के चार्ट में जैसे कि आप आपको पैटर्न आता होगा देखना, अगर पैटर्न नहीं आता तो यूट्यूब पे चेक कर लीजिएगा कैसे दिखते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा करके ऐसे पैटर्न बन रहा है, या डबल बॉटम बन रहा है, या रिवर्सल वो डबल हेड बन रहा है, रिवर्सल बॉटम बन रहा है, तो ठीक है ऐसे करके अगर बनता है, ठीक है। और अगर ब्रेकआउट मिल जाता है, सबसे पहले तो आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट आउटलाइन करने आनी चाहिए ट्रेंड लाइन के थ्रू, ठीक है। जब आपको जहाँ पर ब्रेकआउट मिल रहा है ऊपर की तरफ, तो आपको उधर से मतलब उसके हाई से, उसके बाद जो दूसरी कैंडल बन रही है वहाँ 2-3 कैंडल को बनने देना है, फिर उसके बाद आपको ट्रेड ले लेना है, ठीक है गाइस। आपको ये चीज़ें चेक करने हैं। मे भी काफ़ी लोगों को टेक्निकली बेसिस पे आता होगा, लेकिन इनको टेक्निकली बेसिस पे नहीं आता, तो मैं आपको बता दूं फंडामेंटल में आपको PE, PB, EPS, बुक वैल्यू और डेप्थ, कंपनी का ROCE, ये देखना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है ईयर टू ईयर, कंपनी ऑपरेटिंग मार्जिन पे है, सेल्स ग्रोथ कर पा रही है, ये चीज़ें सिलेक्ट करके आपको इन कंपनी में ये सारी चीज़ें देखनी है। उसके बाद आपको गाइस कंपनी सेलेक्ट करनी है। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी। तो मैं आपको यही बोलूँगी, खुद से स्टडी करके चेक करके देन इन्वेस्ट करेगा। सो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय गाइस, थैंक यू।